जी रबड़ी सर, आप पहुंचे किसानों को समर्थन देने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सब खटीमा से सारे साथी, हमारे जो किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हैं वो खटीमा से ही हैं, गुरसेवक सिंह और जसविंदर सिंह बाजवा जी हैं, ये किसान यूनियन के बड़े नेता हैं। इन सबके साथ हम यहाँ किसानों को समर्थन देने आए हैं और किसानों की सारी मांगे जायज हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मैनिफेस्टो में लिखे हुए 9 साल हो गए, न किसानों को गन्ने का जो उधार है वो दे पा रही है, न वो ट्यूबवेलों का बिल माफ कर पा रही है, न किसानों को समय पर खाद दे पा रही है, न किसानों की फसल का उचित मूल्य दे पा रही है। और यहाँ पर आकर जो पीड़ा किसानों की निकल रही है, उनका ये कहना है कि आने वाले समय में अगर ये भाजपा की सरकार रही तो ये हमारी जमीनें भी छीनेगी। और ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि यहीं सिडकुल की 18 एकड़ जमीन, ठीक इसके बगल में डीएम ऑफिस के बगल में 18 एकड़ जमीन, जिसका बाजार भाव 1 लाख रुपए स्क्वायर मीटर है, मुख्यमंत्री ने अपने चहीतों को 10,000 11,000 रुपए स्क्वायर मीटर से अलॉट कर दी। जॉर्ज एवरेस्ट जैसे 3,000 नाली जमीन लाला रामदेव को दे दी। और प्रदेश में जो भी सरकारी जमीन है उसे इकट्ठा कर एक क्लस्टर बनाकर ये पूंजीपतियों को देने की तैयारी में है। यहाँ पर जो जेल बनी थी 22 करोड़ रुपए से, जो उधम सिंह नगर में, उसको इन्होंने अडानी को देने का काम किया है। एस्कॉट, ये कौन सा फार्म है, खुरपिया फार्म में 400 एकड़ जमीन अडानी को देने का काम किया है। तो धीरे धीरे ये किसानों की जो जमीन है, जो सरकारी जमीन है, उसे अपने पूंजीपति साथियों को दे रहे हैं। और आने वाले समय में जब विकास होगा, जब नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, सरकार के पास अपनी जमीन नहीं होगी तो निश्चित रूप से वो किसानों की जमीन छीनने का काम करेगी। ये ऐसी सरकार है जो पूंजीपति की सरकार है, ये किसान की सरकार नहीं है, ये युवा की सरकार नहीं है, ये गरीब की सरकार नहीं है, ये पिछड़े की सरकार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। इनका काम अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना है। आपने सुना होगा कि एक एक्स गवर्नर जो थे हमारे आरबीआई के, उन्होंने कहा कि सरकार ने जो 14 लाख करोड़ जो पूंजीपतियों का ऋण माफ किया, उससे हिंदुस्तान कर्जे में जा रहा है, ना कि किसानों और ओपीएस। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, किसानों की जो लड़ाई है वो जायज लड़ाई है। हम इस लड़ाई में सड़क से सदन तक कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ हैं। और ये जो मांगे होंगी आने वाले कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आप देखेंगे, जो किसानों की मांगे हैं उस मैनिफेस्टो में आपको दिखाई देंगी। और सरकार बनते ही उन मांगों को पूरा किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगले चुनाव की तैयारी में करेंगे। मैं जानता हूं कि 4.5 साल तक किसानों को कुछ नहीं मिला। इसमें से एक आध मांग मानकर भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी पीठ थपथपाएगी कि हमने ये मांग पूरी कर दी। लेकिन 4.5 साल नहीं, 9.5 साल तक वो कुंभकर्ण नींद सोई हुई है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव में फायदा लेने के लिए वो इस काम को करेगी। उनकी मंशा किसानों को मजबूत करना कहीं नहीं है। वो कहीं शराब की दुकान में कोई शराब खरीद रहा है, किसी को आधार कार्ड नहीं चाहिए। लेकिन किसान अगर खाद खरीद रहा है तो उसे आधार कार्ड देना है। और खाद के साथ महंगी दवाइयां जिनका उपयोग किसान को नहीं है, वो उनको देकर किसान को लूटने का काम कर रहे हैं। और जो फसल में क्रय केंद्र है वो भी उन्होंने धान माफिया पैदा कर दिए हैं, उसको भी बेचने का काम सरकार कर रही है। किसानों को हर तरीके से मारने का काम कर रही है। आने वाला 2027 इस भारतीय जनता पार्टी को, इस जन विरोधी सरकार, जो चंदा चोर सरकार है, जो किसानों को प्रताड़ित करने वाली सरकार है, जो युवाओं के रोजगार को बेचने वाली सरकार है, जो महिला सुरक्षा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, इस सरकार को बाहर से, इस उत्तराखंड से बाहर करने का रास्ता सब लोग मिलकर हम करेंगे। और फिर से नए उत्तराखंड, जो किसानों का उत्तराखंड होगा, जो युवाओं का उत्तराखंड होगा, जो जवानों का उत्तराखंड होगा, उस उत्तराखंड का निर्माण करेंगे।